Assalamu alaikum grade 7. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay students, so today we are going to start your unit number 1 elephants and your lesson number 4, that is Candy Parahira. Okay students, before start the lecture, I want you guys to understand some words and their meanings which you have to face in your lesson. So let's start. Okay students, in front of you here are some words and their meanings. First word is specific. What the word is specific, and specific means special, किसी चीज़ का बहुत ख़ास होना, that is called specific. Next word is plod. Plod means walk heavily. For example, if एलिफेंट, अगर जो एलिफेंट है ठीक है वो वॉक आ रहा है तो उसकी जो फीट है उसकी जो वॉकिंग होगी वो बहुत हैवीली होगी. जब भी वो वॉक करेगा तो ज़मीन जो है वो शिवर करेगी थोड़ी सी, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लॉट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अनपर्टर्ब्ड. अनपर्टर्ब्ड मीन्स नॉट वरीड. अनपर्टर्ब्ड मीन्स किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद ना होना, वरीड ना होना, परेशान ना होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ अबंडेंस. व्हाट द वर्ड इज़ अबंडेंस. इट मीन्स रिचनेस. किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा काफ़ी क्वांटिटी में होना, वाफर मिकदार में होना, या बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना, या बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, दैट इज़ कॉल्ड अबंडेंस. नेक्स्ट वर्ड इज़ लेविशली. व्हाट द वर्ड इज़ लेविशली. एंड लेविशली मीन्स एक्स्ट्रावेगेंटली, मीन्स के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ का होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ हूड्स. एंड हूड्स मीन क्राउड. बहुत ज़्यादा लोगों का एक जगह पे टुगेदर हो जाना, इकट्ठे हो जाना और वहाँ पे क्राउड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हूड्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्पिशियस. व्हाट द वर्ड इज़ ऑस्पिशियस मीन्स फेवरेबल. किसी चीज़ का फेवर में होना, सूट करना, मौजू होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्पिशियस. नेक्स्ट वर्ड इज़ फनाटिक. फनाटिक मीन्स क्रेजी. किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, दैट इज़ कॉल्ड फनाटिक. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ illuminated. illuminated मीन्स ब्राइटेंड, रोशन होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रोशनी फैलाना, दैट इज़ कॉल्ड illuminated. नेक्स्ट वर्ड इज़ soaring. एंड soaring मीन्स फ्लाइंग अपवर्ड. किसी चीज़ का ऊपर को जाना, ऊपर को फ्लाई करना, अपवर्ड, दैट इज़ कॉल्ड soaring. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ manic. व्हाट द वर्ड इज़ manic. manic मीन्स स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट. जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेलिक. रेलिक मीन्स रिमेनिंग बोन्स ऑफ द डेथ. जब कोई इंसान, एंशंट जो पीपल्स हैं, अगर मतलब वो डेड हैं, ठीक है, उनकी जो आज भी अगर उनकी जो ग्रेव है उसको खोदा जाए तो उसमें से उनकी बोन्स जो हैं वो निकलेंगी, दैट विल बी कॉल्ड रेलिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ श्राइन्स. एंड श्राइन्स मीन्स टॉम्ब ऑफ अ सेंट. जो मज़ार होते हैं, जो मंदिर वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं श्राइन्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वॉक्ड. एंड इन्वॉक्ड मीन्स रिक्वेस्ट फॉर हेल्प. जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी की हेल्प के लिए, और जब आपको किसी की नीड होती है उसकी हेल्प के लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड इन्वॉक्ड. Okay students, now we are moving to your textbook. So first of all, open your page number 24. Okay students, we are going to start your reading. Text name is Candy Parahira, and paragraph number 1. Sri Dalada Malik Gawa is the temple in Kandy, Sri Lanka, which houses the Dalada or sacred tooth relic of Buddha himself. For Buddhists all over the world, it is their most precious relic. The sacred tooth relic has been in Sri Lanka since ancient times and housed in Dalada Malik Gawa or Temple of the Tooth for over 400 years. अब श्रीलंका के अंदर श्री डलाडा मालिक गावा जो है वो श्रीलंका का एक सिटी है कैंडी, उसके अंदर एक टेम्पल है, ठीक है. यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे उनकी रेलिक्स मीन के उनकी जो एंशियंट रिमेनिंग बोन्स हैं, या जो भी कह सकते हैं आप लोग कि उनका रिमेनिंग जो भी कुछ सामान है, ठीक है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है.
Paragraph number 2, the Kandy Parahira is a traditional religious celebration of great importance and antiquity. Traditionally, the king was the guardian of this sacred relic, and according to the ancient custom of Raja Karya, he gave land and holy shrines to the people. अब क्या है जो कैंडी पैराहीरा है, ये एक ट्रेडिशनल रिलीजियस सेलिब्रेशन है जो कि श्रीलंका के अंदर जो है सेलिब्रेट की जाती है, और ट्रेडिशनल के तौर पर जो किंग है वो इसका गार्डियन होता है इस रिलीजियस सेलिब्रेशन का, और वो गार्डियन होता है जितनी रेलिक है, मीन्स के रिमेनिंग जो उनकी जितना भी उनका रिमेनिंग सामान है, ठीक है, आप बोन्स भी कह सकते हैं रिमेनिंग, या जो भी वो जो डेड लोग हैं उनकी रिमेनिंग थिंग्स हैं, उसका गार्डियन किंग खुद होता है। और राजा कारिया के कस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना लैंड और जो होली श्राइन्स हैं वो लोगों को देता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। दिस गिफ्ट ऑफ लैंड वाज बाउंड टू स्पेसिफिक ड्यूटीज। वन ऑफ दीज वॉज द डांसिंग, ड्रमिंग एंड टॉर्च बेयरिंग ऑफ द पैराहीरा। अब इस सेलिब्रेशन पे क्या होता है कि डांसिंग भी होती है, ड्रमिंग भी होती है और टॉर्च बेयरिंग भी होती है। अनदर ड्यूटी वॉज सप्लाइंग फ्लावर्स टू द डेली पूजास और रिलीजियस राइट्स, एंड अनदर वॉज कल्टिवेटिंग पैडी फील्ड्स फॉर द डेली ऑफरिंग्स ऑफ राइस एट द होली श्राइन्स। और क्या होता है, पूजास मीन्स के पूजा जो है वो एक इंडियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेयर। तो जितनी भी प्रेयर्स होती हैं उसके लिए फ्लावर्स सप्लाई किए जाते हैं, फूल सप्लाई किए जाते हैं, और रिलीजियस मजहबी तौर पर जो भी वो लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ाया जाता है। और दूसरी एक और ड्यूटी ये है कि वहाँ पर जो है डेली ऑफरिंग्स के लिए, होली श्राइन पे डेली ऑफरिंग्स के लिए राइस को कल्टिवेट किया जाता है। उसके बाद द ग्रेट कैंडी पैराहीरा इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन विच मैनी पिलग्रिम फैमिलीज ट्रेवल फ्रॉम द सराउंडिंग रूरल एरियाज टू सी। अब रूरल एरियाज से भी काफ़ी लोग इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। नाउअडेज टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो कम टू सी इट। अब तो दुनिया का हर जो टूरिस्ट है, दुनिया से दुनिया के हर हिस्से से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए। ईच समर द सेलिब्रेशन बिगन्स एट द फुल मून एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड स्पीशियस बाय एस्ट्रोलॉजर्स। अब यहाँ पर एक फ्रेज़ है, एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड स्पीशियस बाय एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स मतलब वो बताते हैं कि इस सेलिब्रेशन के लिए फेवरेबल जो सीज़न है वो ये वाला है, और उस सीज़न में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड कंटिन्यूस एवरी इवनिंग फॉर 11 डेज। और ये जो सेलिब्रेशन है ये 11 डेज तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। पैराग्राफ नंबर 3, इन द पैराहीरा द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स आर इन्वोक्ड फॉर रेन, फर्टिलिटी एंड सक्सेसफुल क्रॉप्स। अब जितने भी यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होती है ये गॉड्स की ब्लेसिंग के लिए की जाती है, क्योंकि वो जो रेन को एज अ ब्लेस करता है, फर्टिलिटी एंड सक्सेसफुल क्रॉप्स, और जितने भी पैदावार क्रॉप्स की होती है उसका थैंक्स करने के लिए ये सेलिब्रेशन की जाती है। As elephants are a cultural symbol of abundance and fertility, they play an essential and visually stunning part. अब elephants जो है वो according to श्रीलंकन people एक cultural symbol है, बहुत ज़्यादा इनकी blessing का, इनकी बहुत ज़्यादा means के source of income का। तो 100 lavishly decorated elephants parade in the ceremonies accompanied by hordes of drummers, dancers and fire bearers. अब ड्रमर्स, डांसर और फायर बेरर्स के साथ साथ लेविशली डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड एलिफेंट्स को भी डेकोरेट किया जाता है जो परेड करते हैं। द एलिफेंट्स फ्रिक्वेंटली ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच कैंडी फॉर द पैराहीरा, वॉकिंग स्लोली बाय नाइट इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट एंड द ट्रैफिक। अब दूर दूर से एलिफेंट्स को लेकर आया जाता है इधर पैराहीरा की सेलिब्रेशन के लिए। दे आर डेकोरेटेड आउटसाइड द टेम्पल इन ऑफ द टूथ, वो टेम्पल से बाहर उनको डेकोरेट किया जाता है। देयर माहूट्स और राइडर्स drape the elephants in brilliant coverings sewn with mirror in rich color, exotic amber, rich vibrant reds and bright rich shades of deep blue. Almost every part of the elephant is covered in these decorative drapes until only their eyes are visible. अब fully जो elephants हैं उनको decorate किया जाता है, just उनकी eyes जो हैं वो visible रहती हैं, बाकी सारा का सारा उनको beautiful colors और mirror embroidery और
क्लॉथ्स के साथ उसको कवर किया जाता है. पैराग्राफ नंबर 4, द deafening crack of a whip marks the beginning of this ceremony, and the procession start. Men in white sarongs wielding whips, the flag bearers, the elaborately dressed elephants with their dazzling mirrored covering glinting in firelight, the drummers beating a frantic rhythm, hornblowers, dancers decked with their flashing anklets, bracelets, and necklace, and brilliant costumes. The fire bearers, illuminated by great torches, the flames soaring many feet into the air. The elephants, three abreast, linked trunks sway to the rhythm of the urgent beating of the drums, unperturbed by the manic movement, fire, intense heat and noise around them. अब क्या होता है कि इस सेलिब्रेशन के लिए जो है वो पहले whip से एक मार्क किया जाता है और सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया जाता है. उसके बाद जो ड्रमर्स होते हैं, फायर बेरर्स होते हैं और डांसर्स होते हैं वो सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं. जो एलिफेंट्स होते हैं वो परेड करते हैं. उसके साथ साथ जो फायर है उसको भी जो फायर बीडर्स हैं वो भी शो मतलब करवाते हैं इस सेलिब्रेशन को. और उसके अलावा ड्रम बीटिंग होती है, उस पर फिर एलिफेंट्स जो है वो डांस करते हैं. उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है. Okay students, now we are moving to next page, page number 25, and here is a paragraph 5. The people regard the elephants as cloud, they walk the earth, and so they are essential in attracting the vital rains. When the Candy Parahira is finally over and the gods at every shrine have been honored, the elephants float back to their villages for their everyday work. The great Pandahira is all over for another year. अब क्या होता है कि जो एलिफेंट्स लोग हैं वो एलिफेंट्स को कंसीडर करते हैं, मानते हैं जिस तरह के वो क्लाउड्स हैं जो कि अर्थ की तरफ वॉक करते हैं. और वो ये समझते हैं कि इसी की वजह से रेन जो है उनको एज अ ब्लेसिंग मिलती है. कैंडी पैराहीरा जब ओवर होता है और गोड्स को फाइनली ऑनर्ड कर दिया जाता है, उसके बाद एलिफेंट्स को उनके वापस गांव में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी डेली वर्क कर सकें. और इसी तरह हर साल जो है कैंडी पैराहीरा की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है. Okay students, so this was your today's lesson. I hope you have understood this lesson. Okay students, so you have assignment 3 now, and you have to complete your assignment related to this lesson. Take care of yourself.